हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़ और वेलकम है आपका अपने चैनल फिज़िक्स की पाठशाला पर। और आज हम लोग क्लास 12 का दूसरा चैप्टर पढ़ ही रहे हैं और इसका आज लेक्चर 2 मैं लेके आया हुआ हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और ये लेक्चर 2 क्या है हमारा? तो ये हमारा जो लेक्चर 2 है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, एक सोर्स चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उस लोकेशन पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा। ठीक, चलिए आइए स्टडी करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q और यहां से एकदम स्ट्रेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव से, और कहाँ जाती है? नेगेटिव में। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। दिस, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। कहाँ जा रही है? तो आंसर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी जा रही है। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डायरेक्शन चुनते हैं, सॉरी दो लोकेशन चुनते हैं। ये है लोकेशन नंबर A और ये है हमारी लोकेशन नंबर B। दिस इज लोकेशन A एंड दिस इज लोकेशन B। ठीक, इस सोर्स चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है वो है RA और इस सोर्स चार्ज से B लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो है RB। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, हम लोग ने चेंज इन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? तो आंसर है, चेंज इन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है दिस VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, 12.2.1 में पिछला लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरे चैप्टर का ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, हमको ये जानना है। सुनिए, मान लीजिए इन्फिनिटी से हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए, दिस Q0 टेस्ट चार्ज। हमारे पास क्वांटिटी सुनिए क्या क्या है। पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है? हमारे पास है सोर्स चार्ज। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है दिस, दूसरा हमारे पास है टेस्ट चार्ज। ठीक, हमारे पास कितनी लोकेशन है? हमारे पास दो लोकेशन है, टू लोकेशन, A एंड B। ठीक है, ये तीन क्वांटिटी हमारे सामने मौजूद है, दिस, दिस एंड दिस। इसने कहा ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ कितना पोटेंशियल बनाएगा अगर हम इसको B टू A लेके आए, मतलब VA माइनस VB कितना होगा। दिस हमको ये पता लगाना बस, और ये सबसे इजी है। सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? सुनिए, ठीक, देखिए, देखो, इन्फिनिटी से हम एक चार्ज लेकर आए, दिस टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को हमने यहां लाके रख दिया, दिस लोकेशन Q0, इसको हमने यहां लाके रख दिया। ठीक, ये एक सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर ऐसे फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स, एंड दिस फोर्स इज Q इंटू E। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर QE फोर्स लगाएगा। ठीक, ये इधर मत जाए तो हम यहां से इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस करेंगे। कितना डिस्प्लेस करेंगे? पिछले लेक्चर में बताया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, दिस
इस टेस्ट चार्ज को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट देंगे, और इस सोर्स चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस, टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस है x। सो सोर्स चार्ज से a का डिस्टेंस ra, इसका b तक का डिस्टेंस rb, और टेस्ट चार्ज का सोर्स चार्ज से b का डिस्टेंस x। और इस पर हमने फोर्स लगा के वर्क डन किया, फोर्स लगा के वर्क डन किया, QE फोर्स लगा के वर्क डन किया, डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, dx डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा वर्क डन हमारा हुआ dw, छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, ये वर्क डन हम कहां से कहां कर रहे हैं, तो आंसर B to A कर रहे हैं, B to A, और छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हम करेंगे B to A, वर्क डन हम करेंगे B to A। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर सुनिए, dw को हम क्या लिख सकते हैं, dw को हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू फोर्स, दिस इज इक्वल टू QE dx B to A। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू Q हमारा कहाँ आ जाएगा बाहर, दिस, तो अंदर क्या बचा, दिस B to A E डॉट dx। यहाँ तक हम लोग समझ गए, ठीक है। अब इसके आगे सुनिए, एक सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो आंसर, जब सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज कितना होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। बोलिए होता है कि नहीं होता दिस। और सोर्स चार्ज से बीच, टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आंसर x, तो यहां क्या होगा हमारा, दिस इज x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहां लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू Q, दिस Q एंड दिस A to B, फ्रॉम B to A वर्क डन कर रहे हैं, दिस इज B to A। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ड्यू टू सोर्स चार्ज 1/4πε0 Q अपॉन x स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक, दिस। अब सुनिए, दिस वर्क डन, टेस्ट चार्ज 1/4πε0 Q कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया 1/4πε0 Q, ये कांस्टेंट था, सब बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, B to A एंड दिस इज 1/x स्क्वायर डॉट dx। ठीक, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद रखिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये x स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, दिस इज x के पावर -2। ठीक है, x के पावर -2 dx, और x के पावर -2, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, दिस n इज व्हाट, -2। सो यहाँ पे क्या होगा, x के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, n+1 अपॉन n+1, n की जगह कौन है, -2। सो दिस इज -2 + 1, दिस इज x के पावर -1 एंड दिस -2 + 1, दिस इज -1। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा दिस x के पावर -1 अपॉन -1। तो यहाँ आइए डायरेक्ट, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 दिस, और x के पावर -1, 1/x जो आगे लिखेंगे, x के पावर -1 अपॉन -1, बस हो गया। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेट निकाल लिया, कहाँ से कहाँ तक, B to A, दिस माइनस। अब सुनिए छोटी सी चीज और, यहां पे फोर्स लग रहा इन दिस डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, तो हमारा लगाया हुआ वर्क डन कैसा होगा, तो हमारा लगाया हुआ वर्क डन होगा निगेटिव। कैसा वर्क डन होगा, निगेटिव। सो दिस वर्क डन इज निगेटिव, दिस वर्क डन इज निगेटिव, दिस वर्क डन इज निगेटिव, नेगेटिव 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 सबके साथ लगेगा। ठीक है, दिस, ये फॉर्मूला क्या है, dw इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx।
ये आपको याद रखना, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। दिस माइनस एंड दिस माइनस इस मिलकर ये प्लस हो जाएंगे। सो हमारा बर्डन कितना आया, दिस बर्डन इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस एक्स स्क्वायर। सो ये एक्स नीचे चला जाएगा, दिस 1 अपॉन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बी टू ए। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप सीख गए। देखिए जब किसी टेस्ट चार्ज को हम बी से ए लेकर आएंगे तो उस पर हमारा वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। वो वर्क डन हमारा कैसा होगा, निगेटिव। फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, क्यू ई, तो फोर्स की जगह लिखेंगे क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक सोर्स चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख दिया। जो चीज कांस्टेंट थी उसको बाहर निकाल लिया, बचा अंदर क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर -1 अपॉन -1 दिस, ये लिख दिया। अब सुनिए, देखिए दिस, ये क्यू कहां आ जाएगा, ये क्यू हमारा नीचे आ जाएगा, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है, घबराइए मत। ये क्यू हमारा कहां आ जाएगा, नीचे। दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स की जगह दिस इज फ्रॉम बी टू ए कर रहे हैं और वो रेडियस हम कितना ले रहे हैं, बी पर लोकेशन कितनी है, आर बी, और ये डिस्टेंस कितना है, आर ए। तो दिस इज आर बी एंड दिस इज आर ए। इसको मैं यहां लिख दूं, आर बी टू आर ए, आर बी टू आर ए, आर बी टू आर ए, ठीक है ना। तो बी टू ए कर रहे हैं, यहां से लेके बी का डिस्टेंस कितना है, आर बी, तो यहां पे हमने लिखा आर बी, और यहां से लेके ए का डिस्टेंस है आर ए, तो यहां हमने लिखा आर ए। तो दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 अपॉन एक्स, यहां पे एक बार फिर लिख दे रहे हैं, आर बी डिस्टेंस टू आर ए डिस्टेंस। फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कहां से कहां कर रहे हैं, बी टू ए कर रहे हैं, दिस इज बी टू ए, और बी टू ए को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस एक्स की जगह एक बार लिखेंगे आर ए, 1 अपॉन आर ए, माइनस लगा के फिर लिखेंगे एक्स की जगह आर बी, दिस इज आर बी, दिस। सो इसको फिर से अगर हम लिखना चाहें, दिस इज वी बी माइनस वी ए, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सोर्स चार्ज। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी है, आप समझ गए होंगे। हमने यहां पे दूर से ला के एक टेस्ट चार्ज रखा, ए लोकेशन का डिस्टेंस है आर ए सोर्स चार्ज से, बी लोकेशन का डिस्टेंस है आर बी सोर्स चार्ज से, और टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से एक्स। वही वाला वर्क डन लगाएंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जो कि हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। कहां से कहां करेंगे, बी टू ए करेंगे, दिस इज बी आर बी, दिस इज ए आर ए, ठीक। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई यहां तक लिख दिया। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि सोर्स चार्ज बनाता है। ये सोर्स चार्ज इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा हुआ। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां हमने फॉर्मूला लिख दिया, और जितनी कांस्टेंट वैल्यू है सब हमने बाहर निकाल ली। एक्स जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारा एक्स बदलता जाएगा, तो एक्स वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हमने एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर -1 अपॉन -1, जो कि हमने यहां लिख दिया। कहां से कहां कर रहे हैं, बी टू ए कर रहे हैं, तो बी टू ए लिख दिया। फिर यहां आ गए, फिर ये छोटा सा जो टेस्ट चार्ज है, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी 1 अपॉन एक्स, एक्स जगह एक बार आर ए लिखा, एक बार आर बी लिखा, दिस इज 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। अब अगर यहाँ सी और डी होता तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज 1 अपॉन आर सी माइनस 1 अपॉन आर डी, ठीक। तो ये आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो एक बार छोटा सा मैं आप लोगों को मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं यहीं पर, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। दिस
देखिए वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। ठीक, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड क्या है, वर्क डन बी टू ए पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वी ए माइनस वी बी, और इस वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर, जिसको हम लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 दिस पिछले लेक्चर में सब पढ़ा हुआ है। तीसरा, डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम बी टू ए। ये कब लेंगे, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। ये वाला कब लेंगे, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। सिर्फ इन दोनों में अंतर क्या है, इंटीग्रेशन लग गया, लेकिन माइनस यहां पर भी लगेगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3। चौथा फॉर्मूला सोर्स चार्ज के लिए अभी हमने पढ़ा, दिस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बार बार 1 लिख रहे हैं, क्यू लिख दे रहे हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 वी ए माइनस वी बी है ना, सॉरी वी बी माइनस बी है, वी बी माइनस बी है, तो यहाँ बी पहले है, यहाँ बी बाद में आएगा, यहाँ पहले आर ए होगा, -1/RB। तो 1 फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4, ये 4 फॉर्मूला हम लोग ने डेरिवेशन के साथ कर लिया। और ई डी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, दिस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट है। सो डन। तो आज हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक टॉपिक और खत्म हो गया। अब कल एक नए टॉपिक के साथ स्वागत हम करेंगे। बाय।